हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ रही, क्या फीलिंग्स रही इस पर्सन की सुबह से, किस तरह के थॉट इनके मन में चलते रहे। तो यही सब सवालों को आज हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड और मैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं आज सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। गाइस, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही चैनल पर जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। उसके अलग अगेन आपसे कहना चाहूँगी कि काफ़ी लंबे समय से कमेंट बॉक्स में कोई पल्लवी नाम से या फिर हिंदी टैरो डेक 222 नाम से अपना नंबर शेयर कर रहा है। इवन उन्होंने मेरा ही जो चैनल का डीपी है वो भी उन्होंने सेम ही लगा रखा है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस तरह के स्पैम पे आप बिलीव मत कीजिएगा। वो मेरा नंबर नहीं है, मैंने अपना कोई भी नंबर किसी को भी प्रोवाइड नहीं करा रखा है। मेरी एक जीमेल आईडी है जो कि है हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, जिसके थ्रू आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके अलग मैंने अपना कोई भी नंबर किसी को भी नहीं दे रखा है। तो अगर कमेंट बॉक्स में इस तरह के कमेंट्स आपके कमेंट के नीचे आते हैं तो प्लीज़ आप उस तरह के कमेंट से सचेत रहिएगा। मैं अपना कोई भी नंबर नहीं दे रही हूँ, न दिया है। और अगर इन केस मुझे आपको अपना नंबर देना होगा तो मैं वो डायरेक्टली स्क्रीन पर, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर ही डालूँगी। उसके अलग मैं कहीं पर भी ऐसे स्पेसिफिकली एक एक कमेंट के नीचे नंबर नहीं बांटती फिरूंगी, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और सचेत रहना है। आपको वार्न करने के लिए ही मैंने ये चीज़ें बोली है अगेन। तो चलिए देख लेते हैं सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। गिविंग एंड रिसीविंग, टीच, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स आज सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। शाइन, गाइड कीजिए, बताइए। ओपन अप, क्या एनर्जीज रही इनकी सुबह से। ट्रस्ट, बॉटम ऑफ द डेक है सिंपली लव, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही, क्या सोच रहे थे। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। अवेयरनेस, एडवेंचर, गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स की सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। गाइड कीजिए। ओपन अप के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही। इनोसेंस, ट्रस्ट के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। यूनिवर्स गाइड कीजिए। द फूल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पोस्टपोनमेंट। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर मेजरली एनर्जीज आई हैं वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलग यहाँ पर आपकी हो गई टॉरस की एनर्जी, ये दोनों एक्वेरियस की एनर्जी हो गई, ये आपकी लियो की एनर्जी हो गई, ये कैंसर एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज़ हैं। आप उस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा कि एनर्जीज़ नहीं आई हैं, क्योंकि अभी और कार्ड्स भी निकाले जाएंगे।
नंबर मुझे आप लोगों के लिए 4 और आपका 6 ये बेहद इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। यानी कि अप्रैल और जून मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में अप्रैल और जून मंथ में हुआ था। तो इस तरह से ये नंबर या ये मंथ आपको लेकर चलने हैं। बार बार हर रीडिंग में इसीलिए बताती हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के फिर कमेंट्स आने लगते हैं कि पुरानी रीडिंग डाल रहे हो, अप्रैल तो चला गया, फिर कहाँ से ये अप्रैल आया। तो आपको ये नंबर अपने पास्ट से लेकर चलने होते हैं, आगे से नहीं चलने होते हैं। तो सवाल है हमारा कि आज सुबह से आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ये किस एनर्जीज़ में रहे। देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि सुबह से आपके पर्सन को आज बेहद सारी यादें परेशान कर रही हैं। यानी कि इस पर्सन को नॉस्टैल्जिया सुबह से ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके साथ बीते हुए पल इन्हें सुबह से ही बेहद ज़्यादा याद आ रहे हैं। वो पल जब ये उस पलों के लिए या आपके लिए कभी एक वक्त में पॉजिटिव हुआ करते थे, लेकिन आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते थे, देख नहीं पाते थे। वो पल, वो वक्त को ये पर्सन सुबह से बेहद ज़्यादा याद कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में आप ही को लेकर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने जो आपकी बात, कोई ऐसी बात दिल से लगा कर रख रखी है जो उस वक्त में इन्हें बुरी लग गई थी, जिस बात को इन्होंने इतना जकड़ कर रख लिया था और जिस बात ने ही सब चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। तो ये पर्सन उस बात के बारे में भी सोच रहे थे, एज एन उस बात के बारे में इस तरह से सोच रहे थे कि उसी वजह की वजह से चीज़ें जो है वो डिले हो गई हैं। आप दोनों का मिलना यहाँ पर डिले होता रहता है, उसमें पोस्टपोन होता रहता है। तो वो इनकी एनर्जीज़ रही। यानी कि सुबह से डेफिनेटली ये पर्सन ना, पहली चीज़ तो आपके लिए जो पॉजिटिव हुआ करते थे, आपको किसी के साथ नहीं देख पाते थे, और अब एक ये वक्त है कि ये अकेले हैं, अकेले चल रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ पर ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर जैसे अवेयर हो रहे हो, जैसे इनका आत्मज्ञान हो रहा हो कि कोई भी रिश्ता तब तक नहीं चलता जब तक आपके मन में उस रिश्ते को लेकर गिविंग और रिसीविंग की एनर्जीज़ ना रहे, वो सोच ना रहे। यानी कि डेफिनेटली आप एक ऐसे रिश्ते में थे इस पर्सन के साथ जिसमें आपकी साइड से दिया जा रहा था और ये रिसीव कर रहे थे, या फिर इनके मन में इस तरह की चीज़ें थी कि ये इस रिश्ते में अपनी तरफ से सब दे रहे हैं और आप नहीं दे रहे हो। तो उन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी कुछ समझ रहे थे कि रिश्ते में गिविंग और रिसीविंग के बिना रिश्ता चल नहीं पाता है, बेकार रहता है। तो वो उस तरह के थॉट भी इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहे थे। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने इतने वक्त में, जैसे आप लोगों के बीच में जब से ये दूरियां आई हैं, जब से आप दोनों ने एक दूसरे को लेट गो कर रखा है, एक दूसरे से किसी तरह की कोई बातचीत जब से आप लोगों के बीच में नहीं हुई है, तब से आपके पर्सन ने बहुत कुछ लेसन सीख लिए हैं अपने बुरे वक्त से। और उन लेसन्स में इन्हें यही कुछ समझ में आया है कि अपने लिए स्टैंड आपको अकेले ही लेना चाहिए, किसी और के भरोसे आपको बैठना नहीं चाहिए, चाहे फिर आप वो स्टैंड लेते हुए बेबी स्टेप ही क्यों ना चल रहे हों। तो वो एनर्जीज़ भी इनकी रही सुबह से। यानी कि एक ऐसी एनर्जी कि मुझे इस ज़िंदगी ने, इस बुरे वक्त ने बहुत कुछ लेसन्स सिखा दिए, बहुत कुछ मैंने अपने दुख से, दर्द से और तकलीफ़ से सीख लिया है। ये साथ में ये भी सोच रहे थे कि एक ऐसा वक्त था जब ये शाइन करते थे, लोग इनको एडमायर करते थे, इन्हें देखकर लोग इन जैसा बनना चाहते थे। इतने ज़्यादा ये कभी एक वक्त में शाइन कर रहे थे। तो वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही थी। और आज एक ऐसा वक्त है कि लोग इनके साथ रहना भी पसंद नहीं करते या इनके आसपास रहकर इन्हें इग्नोर करते हैं। तो वो चीज़ें भी इनकी चल रही थी। यानी कि अगेन मैं कहना चाहूँगी कि काफ़ी कंपैरिजन वाली एनर्जीज़ इनकी सुबह से रही है। ये पर्सन अपने आप को हर एक चीज़ को लेकर इनोसेंस मान रहे थे कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं करा, और वो चीज़ें मुझे शायद खोल कर रखनी चाहिए, उन चीज़ों के मामले में मुझे ओपन होना चाहिए। ठीक है कि मैं अब मुझे अपनी इनोसेंसी जो है वो सामने लाकर रखनी चाहिए, क्योंकि लोग मुझे अब लेट गो कर रहे हैं, मेरे से घुलना मिलना, मुझसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो वो भी इनकी एनर्जीज़ रही। ठीक है, यानी कि ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर अपने आप को निर्दोष साबित करने के मामले में उन्हीं लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं जो लोग शायद अब इन पर से भरोसा खो चुके हैं। अब यहाँ पर ये लोग जो
है वो इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिन्होंने शायद अब इनसे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करनी शुरू कर दी हो, या फिर आपके मन में कुछ इनको लेकर गलत फहमी हो, उसको ये ओपन करना चाहते हो। तो वो सब चीज़ें हम टैरो से देखेंगे कि आखिर क्या ये माजरा है, किसके सामने ये अपना पॉइंट रखना चाहते हैं कि ये निर्दोष हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ तो हुए हैं, चाहे इनको आप पे हुआ हो, आपको इन पे हुआ हो, क्योंकि ये पर्सन उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। मुझे यहाँ पर साथ में ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को ना जैसे किसी तरह की हेल्थ को लेकर दिक्कत है। जैसे एक होता है ना कि मेंटली इंसान जो है डिस्टर्ब रहने लगता है, मन में शांति नहीं रहती है, प्लानिंग्स भी कर रहे हो लेकिन वो प्लानिंग्स भी बेकार की चलती रहती है। तो इस तरह की एनर्जीज़ भी इनकी सुबह से रही। बहुत सारी प्लानिंग्स करने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, लेकिन अपना ध्यान भी वापस नहीं लगा पा रहे थे, इनका फोकस वहाँ पर नहीं लग पा रहा था। ये भी इनकी एनर्जीज़ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, जो भी मन में डाउट्स रहे हैं उन्हें क्लियर करते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए गिविंग एंड रिसीविंग के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रहे थे इस मामले में ये सुबह से। 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए मुझे क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है। सबसे पहले एनर्जीज ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ये है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है कि ये पर्सन जो है एक वक्त पर एक ऐसी एनर्जीज़ में आ गए थे जिसमें इन्हें अपने आप से ही प्यार था, अपनी ही केयर थी, अपने लिए ही करना था, अपने लिए ही पैसा अर्न करना था। तो वो एनर्जीज़ इनकी रही है एक वक्त पे, ठीक है। लेकिन इस वक्त इस पर्सन को सुबह से एक ऐसी एनर्जीज़ फील हो रही थी कि अपना ही सोचने के चक्कर में अल्टीमेटली इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें गंवा दी है, कुछ ऐसी चीज़ें खो दी हैं जो शायद अब इन्हें नसीब नहीं होंगी, जो चीज़ें शायद इन्हें अब मिल पाना मुश्किल है। तो वो चीज़ों के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा अफसोस फील कर रहे थे, यानी कि ये अवेयर हो रहे थे कि रिश्ते में जो भी दिया गया वो आपकी साइड से ज़्यादा दिया गया है, और इन्होंने अपने ही चक्कर में, अपने सेल्फ लव के चक्कर में, अपने मतलबी नेचर के चक्कर में इन्होंने आपको, आपके प्यार को यहाँ पर खो दिया है। ये एनर्जीज़ है। तो हो सकता है आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी हो, आपके पसंद उसे ही सब कुछ दे रहे थे, चाहे फीलिंग्स हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे प्रायोरिटी हो, उन्हें ही सब दे रहे थे और आपको सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस दे रहे थे। और ये पर्सन सुबह से ये सोच रहे थे कि इसी इग्नोरेंस के चक्कर में अल्टीमेटली आप इनकी लाइफ से दूर हो गए हो, जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन को सुबह से आपके लिए आपकी बहुत सारी यादें याद आ रही थी, पास्ट की जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो यहाँ पर ये जो गिविंग और रिसीविंग की एनर्जीज़ के बारे में सोच रहे थे, वो आपके लिए सोच रहे थे कि भाई आप तो बहुत कुछ दे रहे थे, लेकिन इन्होंने आपको इग्नोर करने के चक्कर में अल्टीमेटली बहुत दूर कर दिया है, ठीक है। टीच एंड एडवेंचर के मामले में सुबह से ये पर्सन क्या सोच रहे थे, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर नंबर 5 यानी कि आपके लिए मई मंथ भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। बेसिकली मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ना चुपचाप आपकी लाइफ से गए हैं, यानी कि ये पर्सन, इस पर्सन ने ना अपने मतलबी नेचर की वजह से या अपनी सोचने के चक्कर में आपके साथ ईमानदारी इस रिश्ते में नहीं निभाई। तो ये एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। बट यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि देखो, जब ये पर्सन दबे पाँव आपकी लाइफ से गए तो ऐसा नहीं है कि इन्हें इनका कर्मा नहीं मिलना था, इन्हें इसका सबक नहीं मिलना था, क्योंकि ये पर्सन सुबह से एक ऐसी एनर्जी में है जैसे इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। तो आपसे दूर जाकर इस पर्सन ने आप बहुत कुछ ज़िंदगी से सीख लिया है जो शायद ये उस वक्त में नहीं सीख पा रहे थे। उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि सब्र करने का क्या मतलब होता है, यानी कि आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर जो पेशेंस लेवल है ना वो ज़ीरो मात्र का है। जब कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसे पेशेंसली डील करना होता है, वो चीज़ें आपके पर्सन के अंदर नहीं
नहीं थी, वो एबिलिटी इनके अंदर नहीं थी, वो हार्ड वर्किंग का हुनर इनके अंदर नहीं था कि जब रिश्ते में कुछ गलतियां हो रही होती हैं, जब रिश्ते में लग रहा होता है कि उसे संभालना है, तो उस वक्त उसे संभालने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होता है, एडवेंचर करना होता है, अपनी तरफ से काम करना होता है। तो वो सब लेसन्स जो भी इन्होंने सीखे हैं उनके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। यानी कि आप इस एक ऐसे रिश्ते में थे जिसमें आप अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर रहे थे, पेशेंस बनाए हुए बैठे थे, वर्क कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन कुछ भी इस रिश्ते के लिए नहीं कर रहे थे। और यही वजह थी कि ये रिश्ता जो है डिले होता जा रहा था, चीज़ें सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन सुबह से इनकी ऐसी एनर्जी थी कि ये दूर जाकर इन्होंने बहुत सारे लेसन सीखे, बहुत सारे सबक सीखे हैं। और वो है कि कैसे रिश्ते को बनाए रखने के लिए क्या जिम्मेदारियां इन्हें उठानी चाहिए, कितना पेशेंसली चीज़ों को डील करना चाहिए। और जो ये नहीं कर पाए उस चीज़ को लेकर ये फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें समझ में आ रहा था कि इन्होंने इस रिश्ते में से गिव अप कर दिया, लेट गो करा है। तो वो चीज़ें इन्हें इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही थी। ठीक है, शाइन एंड लेटिंग गो के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या फीलिंग्स रही, क्या इनके मन में चलता रहा, गाइड कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो देखिए 10 ऑफ सन को वापस से सन ने ही क्लैरिफाई करा है। नंबर 19 और नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अक्टूबर मंथ। ये बात यहाँ पर पूरी तरह से तय है कि आपके पर्सन की इमेज पे ना बहुत असर पड़ चुका है ऑलरेडी। यानी कि इस पर्सन की जो भी खुशियाँ थी वो कहीं ना कहीं इमेज के ऊपर ही निर्भर हो गई थी, डिपेंड हो गई थी। ये लोगों की नज़रों में जब अपनी वैल्यू देखते थे तो ये खुश रह पाते थे। यानी कि इस पर्सन को अपनी रेपुटेशन की, अपनी इमेज की, 4 लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह रहती थी और उन्हीं के बलबूते पे ये खुश रहते थे, वो एनर्जीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो जो चीज़ें इन्होंने गलत करी हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्योंकि इन पर आकर पड़ी हैं, उस चीज़ का ये पर्सन सुबह से बहुत स्ट्रेस ले रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मेरी वो इमेज नहीं रही लोगों के सामने, और उस चीज़ का ये प्रेशर ले रहे थे अपने ऊपर। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को ना थोड़ा सा अपनी इमेज की ज़्यादा चिंता रहती है। हो सकता है ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत अपने आपको बहुत हाई क्वालिटी का दिखाने के लिए स्टेटस भी डालते हों, लेकिन अब वो सब चीज़ें काफ़ी हल्की पड़ गई हों, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इस पर्सन के मन में एक बात सेट हो गई है कि इनकी इमेज जो है लोगों के सामने बहुत गिर चुकी है और अब इसीलिए ये पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में एक प्रेशर की तरह, एक बोझ की तरह चल रही थी। सुबह से ये एनर्जीज़ है। ओपन अप एंड इनोसेंस के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर आया है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 7 भी अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जुलाई मंथ। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल दुखाया हो और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके सामने गलत व्यवहार करा हो, अपने आप को डिफेंड भी करने की कोशिश करी हो ताकि आप इनसे सवाल ना करो उस थर्ड पार्टी के मामले में या अपने हक के मामले में, या जो इनकी आपके लिए जिम्मेदारी थी उसके मामले में आप इनसे कोई सवाल ना करो। इस रीज़न की वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर इस रीज़न की वजह से इस पर्सन ने अपने चारों तरफ वॉल खड़ी कर ली ताकि आप इनसे सवाल ना करो, अपने आप को डिफेंड कर लिया। तो ये उस मामले में भी ना काफ़ी ज़्यादा सोच रही थी कि उस वक्त में इन्हें ना आपके सामने चीज़ों को क्लियर करना चाहिए था। वो एनर्जीज इनकी रही कि अगर ये दोषी थे तो वो क्लियर करना चाहिए था, और अगर ये निर्दोष थे तो वो चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, बजाय यहाँ पर दबे पाँव भागने के। क्योंकि यहाँ पर भागे तो ये दबे पाँव हैं, ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है साथ में कि इस पर्सन के मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि भाई देखो इन सब चीज़ों में
कि थर्ड पार्टी का आना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, अपने आप को ब्लॉक करना, इन सब में आपका क्या दोष था, आपका क्या कसूर था, वो चीज़ें भी चल रही थी इनके मन में। यानी कि ये पर्सन अपने दोष को समझकर ये समझ रहे थे कि इन सब चीज़ों में आपकी कोई गलती नहीं थी, आप निर्दोष थे, लेकिन फिर भी पिसे आप, क्योंकि ये उस वक्त में आपके सामने ओपन नहीं हुए, इन्होंने चीज़ों को क्लियर नहीं करा और उसकी बजाय ये दबे पाँव आपकी लाइफ से भागे हैं। तो वो चीज़ें भी इनके मन में सुबह से चली हैं। ठीक है, वो बात और है कि भाई ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल ट्रस्ट के मामले में एंड द फूल के मामले में सुबह से इनकी क्या एनर्जीज रही है, गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के केस में आप लोगों के पर्सन जब आपकी लाइफ से दबे पाँव गए तो उससे पहले आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, ईगो क्लैश हुए हों, इन्होंने काफ़ी गलत आपको बोला हो, आपका भरोसा वहाँ पर तोड़ा हो, तो वो भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। या फिर हो सकता है किसी और ने ऐसा करा हो, आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ, ट्रस्ट इश्यूज़ को क्रिएट करा हो, रिश्ते को काफ़ी एब्यूज़िव बना दिया हो, भरोसे को जो एक दूसरे के ऊपर था, क्योंकि भरोसे पर ही एक रिश्ता टिका रहता है, वो भरोसा किसी ने तोड़ा है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, ओवरऑल ये पर्सन उसी चीज़ के बारे में भी सोच रहे थे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपके मन से इनके ऊपर जो भी भरोसा था वो टूट गया है। और अब अगर ये आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर जाते हैं एक नई शुरुआत का, या अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए आपकी तरफ बढ़ते हैं, या ओवरऑल अपना पॉइंट आपके सामने रखते हैं, तो आप उन सब चीज़ों पे अब भरोसा नहीं करोगे। तो वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही थी। यानी कि इनके मन में एक ऐसी चीज़ें चल रही थी कि एक बार भरोसा टूटा तो शायद अब उसका वापस से जुड़ पाना इम्पॉसिबल है, वो चीज़ें थी। और साथ में यहाँ पर ये भी दिख रहा है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि ये पर्सन इस तरह से सोच रहे थे कि कहाँ तो एक सपना संजो रखा था कि ये प्यार परिवार में कन्वर्ट होगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी फैमिली थे तो ये फैमिली खुशियों में कन्वर्ट होगी, और कहाँ एक ऐसा वक्त है कि ये अकेले हैं, तन्हा हैं, और इसका वेट कर रहे हैं कि कब ऐसा होगा या नहीं होगा। तो वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही थी। ठीक है, यानी कि ये पर्सन ना, आप कह सकते हो सीधे शब्दों में कि इन्हें समझ में आ रहा था कि गलतियाँ कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, वो चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें दिख रही है कि इसमें सबसे ज़्यादा असर जो हुआ है ना इस पर्सन के ऊपर, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि अब बात शायद इनकी इमेज के ऊपर आ गई है। इस वजह से मुझे ज़्यादा दिख रहा है काफ़ी लोगों के केस में। ठीक है, चलिए इनके मैसेजेस और देखते हैं कि आपसे क्या कहना चाह रहे थे। सुबह से गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, ये क्या कहना चाह रहे थे। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे, जो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें ख़राब हुई हैं ये इन सब चीज़ों को एक दिन सही कर देंगे, जो भी आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि इन्हें और थोड़ा सा वक्त और चाहिए चीज़ों को सही करने के लिए। यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे कि आज भी आप इनका दिल संभाल कर बैठे हो, एज एन इनका दिल आज भी आपके पास है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। अगेन यही चीज़ है कि ये एक्चुअली में वही मैंने बोला ना कि सुबह से कैसी चीज़ें इनके मन में चल रही थी कि ये चीज़ों को समझ रहे थे और उन्हें सही करने के बारे में सोच रहे थे, कहाँ से क्या गलती हुई है ये दिख रहा है। ठीक है, आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि बेसिकली ये आप ही के साथ वो स्ट्रॉन्ग बाउंड जो है वो आप ही के साथ फील करते हैं और किसी और के साथ नहीं फील करते हैं। यू आर ब्यूटीफुल। तो आपको ये भी कहना चाह रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो ओवरऑल ये पर्सन ना सुबह से कैसी एनर्जीज में तो रहे जिसमें ये समझ रहे थे कि अब इन्हें ही चीज़ों को ठीक करना होगा, फिगर आउट करना होगा, और अल्टीमेटली जो भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस की वजह है उसे इन्हें सही करना होगा। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जीज रही है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो।
अगर रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।